एक लड़की को अचानक महसूस हुआ कि उसकी त्वचा सड़ने लगी है और उसके हाथ से एक अजीब सा हुक निकल रहा है। वो घबरा गई और तुरंत कैंची उठाकर उसे काट दिया। फिर जल्दी जल्दी कपड़े बदले और सीधे अस्पताल की तरफ भागी। जैसे ही उसने एक नर्स को अपना चेहरा दिखाया, नर्स डर गई और तुरंत सिक्योरिटी को बुला लिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो भागने लगी। गार्ड उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो एक कमरे में घुसकर छिप गई। तभी उसके हाथ की हथेली से तेज तेज नुकीले कांटे निकलने लगे। उसने उन्हीं कांटों की मदद से दीवार पर चढ़कर भागने का रास्ता बना लिया और गार्ड्स को पीछे छोड़ दिया। घर पहुंचते ही उसे लगा कि उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। तभी अचानक एक अजनबी आदमी का फोन आया। उसने कहा कि वो उसे ठीक कर सकता है। लड़की उससे मिलने गई, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, किसी ने पीछे से उसे मारा और बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया, वो एक कुर्सी से बंधी हुई थी। तभी उसके हाथ में वही हुक फिर से उगाया। उसने उसी हुक से रस्सी काट दी। तभी उसका अपहरण करने वाला अंदर आया। लड़की ने तुरंत एक चाकू उठा लिया और गुस्से में बोली, मेरे पास मत आना, मैं खुद पर काबू खो रही हूँ। कुछ ही देर बाद स्पेशल फोर्स की टीम वहां पहुंची और उसे पुलिस स्टेशन ले गई। लेकिन तभी उसके कान में जलन होने लगी। उसने हाथ लगाया तो उसका कान हाथ में आ गया, लेकिन अगले ही पल नया कान वापस उगाया। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई और जल्दी से एक हुडी पहन ली। थोड़ी देर बाद एक रहस्यमयी आदमी पुलिस स्टेशन में आया। उसने कहा कि लड़की को बेहोश करके लैब में ले जाना पड़ेगा। कुछ ही समय में 2 लोग आए और उसे किसी तरह का इंजेक्शन देने लगे, लेकिन लड़की अचानक उठी, दोनों को बेहोश कर दिया और उनमें से एक के हाथ का इस्तेमाल करके एक छुपा हुआ दरवाजा खोल दिया। वो तेजी से बेसमेंट की तरफ भागी, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि सिक्योरिटी उसके पीछे ही है और फिर एक ही पल में मैरी वहां से गायब हो गई। ये आदमी एक पेशेवर हत्यारा था और इस मिशन के लिए उसे सिर्फ 4 गोलियां ही दी गई थी। इस बार काम आसान नहीं था, क्योंकि टारगेट समुद्र के बीच ऊबड़ खाबड़ लहरों पर था। ऐसे माहौल में निशाना साधना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए उसने कैमरा गिम्बल टेक्नोलॉजी से एक खास स्टेबलाइजिंग सेटअप बनाया, जो उसकी स्नाइपर राइफल को हर हाल में टारगेट पर लॉक रख सके। उसने उस पूरे सेटअप का वजन अपने शरीर से बांध लिया और माउंटिंग हुक को कसकर पकड़ लिया। अब बारी थी फाइनल एडजस्टमेंट की। टारगेट आने से पहले हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट करना जरूरी था, तभी एक ही गोली में काम खत्म हो सकता था। तभी अचानक रडार अलार्म उठा। एक ड्रोन उसकी तरफ आ रहा था। पकड़े जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने तुरंत राइफल को कपड़ों से ढक दिया और खुद को एक आम मछुआरे की तरह दिखाने लगा। ड्रोन ऊपर मंडराता रहा, लेकिन सिक्योरिटी को कुछ शक नहीं हुआ और वो आगे बढ़ गए। उधर टारगेट पानी में उतरने की तैयारी कर रहा था। उसने तुरंत खुद को तैयार किया और दूसरी गोली लोड कर दी। राइफल उठाकर निशाना साधा ही था कि अचानक एक तेज लहर यॉट से टकराई और सब कुछ हिल गया, लेकिन उसका स्टेबलाइजर काम कर गया। उसने दोबारा टारगेट को लॉक कर लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टारगेट पानी में कूद चुका था और उसके आसपास बॉडीगार्ड्स भी थे, जिससे काम और मुश्किल हो गया। वो लगातार पानी में मूव कर रहा था और वो ठीक से निशाना